संध्या प्यारे बच्चों। अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को इस गोवर्धन पूजा दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि 29 अक्टूबर से आप सभी के जो है हाफ ईयरली एग्जाम है और अब आपके जो आपने पिछले 5-6 माह में मेहनत कर रखी है उसका फल प्राप्त करने का समय आ गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि इस तरह के ओकेजन या जो सेलिब्रेशन वाले डेज होते हैं इनमें थोड़ा हम लोग पढ़ाई के लिए अपना समय मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनका रिवीजन आप जरूर करें और थोड़ा लिखने का भी अभ्यास करें। एक एक नंबर के बहुविकल्प प्रश्न है या अन्य जो प्रश्न है उनको रिवीजन जरूर कर लें। और बाकी मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को आने वाले इस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं, ढेरों बधाइयां हैं, क्योंकि ये जैसे 6 से 8th और 9th और 11th वालों के ये जो नंबर होते हैं ये एनुअल में भी ऐड होते हैं। तो इसलिए खूब मेहनत करो, अभी आपके पास समय है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बीच जितना भी आपने पढ़ा है उसको खूब रिवीजन कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। अंतिम समय में कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों, हमको आता तो बहुत है लेकिन हम लोग या तो उसको अच्छी तरह प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे में क्या करना चाहिए, जब से आपने एक बार प्रश्न पढ़ लिया फिर उसको अपने मन से लिखने का आप एक बार प्रयास करिए और फिर देखिए, दोबारा देखिए उसका रियल आंसर क्या है और मैंने क्या लिखा है। इस तरह से आप एक बार अभ्यास करिए। पुराने जो ओल्ड पेपर हैं हाफ ईयरली के उनको देखिए, किस तरह का सिलेबस आता है, कितना शब्द सीमा है, शब्द सीमा का आप विशेष ध्यान दें। इससे मेरा आप सभी से अनुरोध भी रहेगा कि शब्द सीमा का विशेष ध्यान दें। कई बार मैं कॉपियां चेक करता हूं तो 1 नंबर के प्रश्न में आप जो है 3-3, 4-4 नंबर का जितना लिख देते हो, उसमें भले कितना भी आप सुंदर लिख दें, आप उसको सोने की कलम से लिख दें, हीरे से जड़ दें, लेकिन मिलना उसमें एक ही नंबर है। तो क्यों आप पीछे के प्रश्नों के लिए अपना समय जो है कम कर रहे हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। कभी भी परीक्षा में स्मार्ट वर्क होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रहे। तो लेखन शैली को अच्छा करें, अभ्यास करें और 1 नंबर के प्रश्न में जितनी शब्द सीमा उसमें दे रखी है उतना ही आप लिखें, ज्यादा न लिखें। एक पेज लिखने की जरूरत नहीं है। जब प्रश्न का आंसर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर पूछा जा रहा है तो पूरा आपको उनके जन्म के बारे में ये रे कुछ नहीं, बस सीधे आंसर लिखिए स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस तरह से आप जो भी लिखना उचित समझे वो आप लिख दीजिए। बस ये नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने ये करा वो करा, दुनिया भर का आधा पेज बच्चे भर देते हैं। तो मेरा कहने का प्रश्न क्या पूछा है उसका आंसर दीजिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। कई बार हम लोग जो है जो हमारे पास आंसर की बुक्स होते हैं उनसे हम लोग रिवीजन करते हैं तो उसी को हम वहां पर डिक्टो लिख देते हैं। मेरे बच्चों, एग्जामिनर आपसे ये कभी नहीं कहता है कि इसका आंसर जो है गाइड में अन्य चीजों में क्या लिखा है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि संबंधित प्रश्न का आपको क्या आंसर आता है, आप इस प्रश्न के बारे में क्या जानते हैं। तो आप अपने विचार दीजिए और कभी भी ध्यान रखिएगा कि जब हम अपने विचार देते हैं ना तो चीजें हम बहुत अच्छा लिखते हैं और ज्यादा भी लिखते हैं। माना 400 शब्द सीमा हो या कोई ऐसे हो, या लास्ट के जो 6-6 नंबर के प्रश्न होते हैं उनमें 2 से 2.5-3 पेज हमें लिखना होता है। तो जितना हमने पढ़ा होता है उतना तो हम लिख देते हैं, उससे आगे फिर एक कदम नहीं लिख पाते कि कलम हमारी चलती नहीं पाती। अब लिखें तो लिखें क्या। इसलिए जैसे वर्तमान अब दीपावली पर्व है, प्रदूषण का क्या दुष्प्रभाव मानव के लिए हो सकता है, तो इस पर आप अपने विचार रखो, सोचो समझो उस चीज को, तब अपने मन से उसको खूब लिखो तो क्या होगा, अच्छा होगा। अब आपने उसके आंसर की में उसको रटा खूब, उतना ही आप लिख पाए। बस आपके व्यवहारिक जीवन में अगर कोई ऐसी घटनाएं घटी हो, किसी को श्वास की बीमारी हुई हो या अन्य कोई चीजें हुई हो, उनको आप इसमें प्रैक्टिकली समझाओ। चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करो, ये नंबर खींचने की कला होती है। तो पुनः मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि इस तरह से हम चर्चाएं करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, तो वो सब चीजें मेरा मकसद नहीं है। मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा क्योंकि एग्जाम के समय पर बच्चों का विशेष आप ध्यान देना भी चाहिए और आप ध्यान देते भी होंगे। पुनः अनुरोध है कि आप ध्यान दें भी इस एनुअल हाफ ईयरली एग्जाम के समय पर। थोड़ा आप इधर उधर भी रहते तो समय से घर आकर आप बच्चों का ध्यान दें, उन्हें प्रेरित करें पढ़ने के लिए और बिना दबाव के आप ये भी एक त्योहार है प्यारे बच्चों। जिस तरह हम लोग अपने घरों में सेलिब्रेशन करते हैं, एग्जाम को भी सेलिब्रेशन के रूप में लेना चाहिए। बस मेहनत करनी चाहिए और रिवीजन करना चाहिए। सुंदर लेखन शैली का प्रयोग करें और बहुत अच्छी तरह दें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। मैं आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं और आप अच्छे नंबरों से इस हाफ ईयरली एग्जाम से पास हुए, इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। थैंक यू प्यारे बच्चों।